हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की वीडियो में है 50 क्वेश्चंस का एमसीक्यू टेस्ट बीएसएससी सचिवालय के लिए। साथ ही अगर आप 67 बीपीएससी री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी सेट को जरूर लगाएं, आपके लिए भी ये सेट काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए लगाते हैं आज का सेट। क्वेश्चन है पहला कि शेर शाह के शासनकाल में दीवान ए बरीद किस विभाग से संबंधित था? आंसर है ऑप्शन ए, गुप्तचर विभाग से। यह एक गुप्तचर विभाग था जिसके अधिकारी को बरीद ए मुमालिक कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, परमाणु ऊर्जा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है? आंसर है ऑप्शन बी, लोक लेखा समिति। कैग की ऑडिट रिपोर्ट केंद्र और राज्य में लोक लेखा समिति को सौंपी जाती है। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण यानी कि संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? आंसर है ऑप्शन सी, 1986 में। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, 16 सितंबर को। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर है इसका ऑप्शन सी। यहाँ पे अनुसूची दिया गया है और उससे संबंधित विषय दिए गए हैं। तो तृतीय अनुसूची का जो संबंध है वो है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से। चतुर्थ अनुसूची दूसरे में ऑप्शन में दिया गया, चतुर्थ अनुसूची उसका संबंध है राज्य विधान परिषद में स्थानों का आवंटन से। फिर है 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची का संबंध है संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची से। फिर है 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाएं से है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? आंसर है ऑप्शन सी, जामनगर, भारत में। नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति पद पर कब से कब तक रहे? आंसर है ऑप्शन बी, जुलाई 1977 से जुलाई 1982 तक। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 117 में। उष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का गलनांक हीरे से अधिक होता है, जिसका तात्पर्य है कि यह एक उष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर अपरूप है। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक का सूचक है? आंसर है ऑप्शन बी, लाइकेन। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? आंसर है ऑप्शन ए, यूरोप। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार आइसलैंड स्कोर 1.1 विश्व का सर्वाधिक शांतिमय देश है, जो एक यूरोपीय देश है। सुगम्य भारत अभियान संबंधित है? आंसर है ऑप्शन ए, दिव्यांग व्यक्तियों से। सुगम्य भारत अभियान दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा शुरू किया गया एक देशव्यापी अभियान है। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में अध्यक्षता नहीं की? आंसर है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने। लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? आंसर है ऑप्शन सी, फूल कली का। निम्नलिखित में से
किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया था? आंसर है ऑप्शन ए, विश्व आर्थिक मंच ने कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुई अनिश्चितताओं के बीच जनवरी 2021 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस बैठक की थीम द ग्रेट रीसेट थी। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? आंसर है ऑप्शन सी, रेटिनॉल। निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? आंसर है ऑप्शन ए, न्यूट्रिनो पर। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूल किसने प्रतिपादित किया था? आंसर है ऑप्शन सी, ऑगस्ट कॉम्टे ने। कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक है? आंसर है ऑप्शन सी, संपूर्ण वायरस का टीका। सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, प्रतिजीवाणुक। सल्फोनामाइड, जिसे कि सल्फा ड्रग्स भी कहते हैं, यह एक प्रतिजीवाणुक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की, कौन सा एक सही है? आंसर है ऑप्शन ए, आय निर्धनता। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा कब की? आंसर है ऑप्शन बी, 5 अक्टूबर को। हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुई है, जिसका नाम है? आंसर है ऑप्शन सी, एनोकोवैक्स। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, 7 जून को। टी माल्थस ने माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जो संबंधित है? आंसर है ऑप्शन सी, जनसंख्या से। ज्योतिबा फूले संबंधित थे? आंसर है ऑप्शन डी, जाति विरोधी आंदोलन से। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 15 सितंबर को। ध्वनि तरंगे में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हो सकती? आंसर है ऑप्शन बी, ध्रुवन। असहयोग आंदोलन के प्रारंभ होने के समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? आंसर है ऑप्शन ए, 73वां संविधान संशोधन द्वारा। बेंजीन के कारण निम्नलिखित में से किस रोग की संभावना सबसे अधिक होती है? आंसर है ऑप्शन ए, रक्त कैंसर। भारत पाकिस्तान के किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित हुआ? आंसर है ऑप्शन बी, मार्च 1971 के युद्ध के बाद। हाल ही में RBI ने रेपो रेट में 0.50% की बढ़ोतरी की है, जो अब कुल हो गई है। आंसर है ऑप्शन सी, 4.90%। शहरी क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षित बेरोजगारी।
नागी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, जमुई में। 3 बीघा कॉरिडोर निम्नलिखित में से किसे जोड़ती है? आंसर है ऑप्शन सी, भारत और बांग्लादेश को। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईपीएल 2022 का खिताब जीता है? आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात टाइटंस ने। आईपीएल के फाइनल मैच में गुजरात की टीम ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर आईपीएल 2022 का खिताब जीता। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? आंसर है ऑप्शन सी, 136वां स्थान। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अनुसार इस साल के इंडेक्स में कुल 149 देशों में भारत को 136वां स्थान मिला है, जबकि फिनलैंड शीर्ष स्थान पर है। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए खतरा है? आंसर है ऑप्शन डी, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो है यह पानी के लेवल को नीचे कर देता है, अतः यह पर्यावरण के लिए खतरा है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया है। आंसर है ऑप्शन सी, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसमें कि संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 21 का क जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। इसके द्वारा राज्य को यह कर्तव्य दिया गया कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान। नीचे दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? आंसर है ऑप्शन सी, मीथेन। मेरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? आंसर है ऑप्शन सी, बंगाल डेल्टा का। निम्न में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, नीला हरा शैवाल। कौन सा देश सांगरी लॉ डायलॉग एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान है? आंसर है ऑप्शन बी, सिंगापुर। सांगरी लॉ डायलॉग को आधिकारिक तौर पर एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। हाल ही में कौन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका बनी है? आंसर है ऑप्शन डी, गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री एक भारतीय उपन्यासकार और लघु कथा लेखिका हैं जो अपने हिंदी भाषा के उपन्यास रेत समाधि के लिए लोकप्रिय है, जिनका अंग्रेजी में डेजी रॉकवेल द्वारा टूम्ब ऑफ सैंड के रूप में ट्रांसलेट किया गया था। साल 2022 में रेत समाधि टूम्ब ऑफ सैंड को सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। झुमरी लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? आंसर है ऑप्शन डी, बिहार से। झुमरी लोक नृत्य बिहार, विशेष रूप से मिथिलांचल में किए जाने वाले नृत्य हैं। बिहार का यह नृत्य गुजरात में किए जाने वाले गरबा के समान है। इसमें केवल शादीशुदा महिलाएं भाग लेती है। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशुओं की रोकी जा सकने वाली मौतों को शून्य स्तर पर लाए जाने से है? आंसर है ऑप्शन बी, सुमन योजना। 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया। आंसर है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी ने। तीव्र धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य को प्राप्त करना रखा गया था? आंसर है ऑप्शन सी, 12वीं पंचवर्षीय योजना में। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 भारत का अंतिम पंचवर्षीय योजना था। इसका लक्ष्य तीव्र धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास लक्ष्य को प्राप्त करना रखा गया था।
तो ये थे 50 क्वेश्चन का MCQ सेट BSSC सचिवालय के लिए। आई होप कि ये सेट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपको पसंद भी आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही आप चाहें तो अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।